तो चलो फ्रेंड, आज का स्टार्ट करेंगे आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ओके, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका बीटेक का ये। ठीक है, तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस इसको बोलेंगे, या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HAB थ्योरी, या इसको किसने दिया था, एक पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसको पियर्सन एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, या पियर्सन एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो या इनमें से किसी भी फॉर्म में उसको पूछ सकेगा, आप लोगों को पूछेगा। तो होता क्या, देखो, तो ये होता एक्चुअली में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है, मतलब कोई कंपाउंड जो होता है कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ से तो रिएक्ट करेगा, हर चीज़ से थोड़ा ना रिएक्ट करने वाला है। तो ये किसको बताता है, जो HAB जो थ्योरी होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड को बताता है कि कौन सा एसिड से जाकर रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कैसे उसका रिएक्शन होगा। तो एक पर्टिकुलर इसमें क्या होता है, जो हार्ड एसिड होता है वो हार्ड बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है कि हार्ड एसिड जाके सॉफ्ट एसिड से रिएक्ट कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा और कैसे भी रिएक्शन चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिएक्शन जो आपका मैकेनिज्म होता है, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है ये जो थ्योरी है। ओके, तो वही चीज़ है। तो हार्ड एसिड किससे करेगा, हार्ड बेस से रिएक्ट करेगा, और सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट बेस से ही रिएक्ट करने वाला है यहाँ पे। अब इसमें हार्ड एसिड होता क्या है ये देखते हैं। तो जिसमें स्मॉल रेडियाई होगा, मतलब दे हैव स्मॉल रेडियाई। अब स्मॉल रेडियाई मतलब बताना तो पड़ेगा कितना स्मॉल होगा, तो लेस देन 90 पिकोमीटर होगा इसका। ठीक है, कोई भी आइटम वहाँ लिखा हूँ, एग्जांपल बताता हूँ अभी। स्मॉल रेडियाई होना चाहिए। अब स्मॉल रेडियाई का मतलब समझ रहे होगे आप लोग। ओके, एंड हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हाई पॉजिटिव चार्ज मतलब 1+, 3+, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, आपके हार्ड एसिड में आ जाएगा। उसके बाद जो हार्ड एसिड होगा उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब जो आउटर मोस्ट का जो डी ऑर्बिटल हो या जैसा भी हो, या आउटर मोस्ट का जो सेल होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। मतलब अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या जितना भी होगा, मान लो 2+ बोल दिया। मैग्नीशियम में कितने होता है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का अप्रॉक्स 12 होगा इसमें, तो लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। यदि मान लो इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना। देखो तभी, अब उसके पास नहीं है तभी तो एक्सेप्ट करेगा जी। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कहीं और से, यदि 2+ है, इसलिए 2+ इसका एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम नहीं। ओके, और जितने भी 2+ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए क्या हो रहा है वो, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसी को तो लुईस एसिड बोलते हो क्या आप लोग, वही है ना, सेम चीज़। अब इसको लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हो गया, और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेचर होना चाहिए, तो वो हार्ड एसिड में आएगा। और हाई एनर्जी लेवल मतलब जिसमें ये क्या होता है, ल्यूमो बोलते हैं इसको, LUMO, कैपिटल में लिखते हैं सब, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एनर्जी हाई होगा यहाँ पे। जब इसको डी ब्लॉक में जाऊँगा फर्स्ट यूनिट में, उस समय एक्सप्लेन करूँगा ल्यूमो वाला। ओके, बस इसको याद रखना अभी। और इसके इतने सारे एग्जांपल है, देखो H+, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे ज़्यादातर, ठीक है, जैसे कि H+ हो गया, लिथियम प्लस, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसको बोलेंगे टीन। नाम भी याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, टीन 2+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम, क्रोमियम एट्सेट्रा। ये इतने सारे चीज़ किससे हो जाएंगे, हार्ड एसिड, और हार्ड एसिड के एग्जांपल होंगे। ओके, अब देखते हैं हार्ड बेस का एग्जांपल। ओके, हार्ड बेस क्या होता है, पहले हार्ड एसिड देख चुके थे क्या होगा। तो हाई बेस क्या होगा, हाईली सॉल्वेटेड। हाईली सॉल्वेटेड का मतलब यदि आप उसको पानी में या किसी में डिसॉल्व करना चाहते हो तो जल्दी से इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, ये मतलब होता है। इसका भी स्मॉल रेडियस होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए, लगभग 120 पिकोमीटर होना चाहिए। और इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो हार्ड एसिड में क्या देखे थे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। लेकिन हार्ड बेस क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए उसमें। ये वीकली पोलराइज्ड होगा। अब देखो, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज मान लो, चलो छोटा है मान लो, मतलब साइज छोटा होगा, तभी तो तभी तो उसको क्या बोलेंगे, वीक पोलराइजेबल बोलेंगे, मतलब स्मॉल साइज है इसलिए। एंड दे डू नॉट इजली गेट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन भी जल्दी से नहीं होगा। ओके, और ये हाई एनर्जी होमो में होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, देखो, जैसे कि वाटर हो गया, OH- हो गया, फ्लोराइड हो गया, CH3CO2- हो गया, फॉस्फाइट हो गया, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बहुत सारे एग्जांपल है इसको जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में। तो देखो, सबका जो रेडियस है वो तो ज़्यादातर अभी तक तीनों देखे हो ना, सब में स्मॉल रेडिया ही हो रहा था। इसमें भी स्मॉल रेडिया है, लेकिन पर्टिकुलर कितना है ये भी बताया है। ओके, तो ये ग्रेटर देन 90 पिकोमीटर होना चाहिए।
इसमें लो पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, जैसे कि हार्ड एसिड में देखे थे उसमें भी, और ये नहीं, उसमें हाई पॉजिटिव चार्ज होता था, इसमें लो पॉजिटिव चार्ज है। डिफरेंस थोड़ा देखो, ये कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब इसके जो डी ऑर्बिटल या जैसा भी जो लास्ट वाला ऑर्बिट जो सेल होगा वो कम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए इस केस में। किसके केस में? सॉफ्ट एसिड के केस में। उसके बाद इंटरमीडिएट, EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंटरमीडिएट मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मॉडरेट वैल्यू में ही होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब क्या होगा, वो आपका सॉफ्ट एसिड कहलाएगा। उसके बाद लो एनर्जी, इसको याद रखे रहना आप लोग अभी, ठीक है, जितना भी होमोलूमियम आ रहा है, जब हम लोग फर्स्ट यूनिट में जाऊँगा तब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको। लो एनर्जी एल्यूमिनियम होगा, जैसे इसका एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सीजियम और प्लेटिनम 2+ प्लस आयन से, ओके, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हो गया आप लोग इसमें सॉफ्ट एसिड में, तो इसका लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए। अब लार्ज एटॉमिक साइज मतलब कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 170 पिकोमीटर होना चाहिए, ओके। तो अब एटॉमिक साइज लार्ज है, तो बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, यदि पॉलराइजेबिलिटी वाला नहीं देखे होगे तो आई बटन में जाके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो हाई पॉलराइजेबिलिटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्जेस होंगे उसमें जो पॉलराइज करने के लिए इजी होता है ना, पॉलराइज करना उसको, यदि उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें या एटॉमिक साइज बड़ा है उसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाई पॉलराइजेबिलिटी नेचर होगा इसमें भी। ये क्या होगा, इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। लो एनर्जी, बस इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, बोला जैसे कि यूनिट 1 में बताऊंगा। अब इसमें जो एग्जांपल होंगे सल्फाइड और RH, मतलब ये R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3 CH, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसमें CH3 या C2H5, जैसे आप लोग पढ़े हो ना 12th में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, वही सब होता है R, ओके। आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए किसमें नहीं आया, आपका हार्ड बेस में नहीं आया, ओके। बाकी क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये दोनों का एग्जांपल होता है हार्ड एसिड, हार्ड बेस का। और सॉफ्ट बेस में कौन सा आएगा, देखो आयोडीन, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है उसका, डिफरेंस याद रखना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर साइनाइट हो जाएगा, फिर थायोसाइनेट, यदि साइनेट के आगे में आप क्या जोड़ दोगे, सल्फर ग्रुप, सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेट। अब ये आपका H2O3 माइनस हो जाएगा, R3P बोल रहा है इसको, याद रखना इसको, ट्राई एल्काइल फास्फिन बोलेंगे इसको। इतने ही एग्जांपल आपको देखने और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ओके। तो ये हो गया आपका हार्ड एसिड, हार्ड बेस, और एक इंटरमीडिएट वाला भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको भी मैं इसमें जो सब बॉर्डरलाइन एसिड होता है, बॉर्डरलाइन एसिड और बेस जो भी हो जाएगा, ओके। उस कहने का मतलब होता है कि जो आपका हार्ड एसिड और सॉफ्ट दोनों का नेचर या दोनों का प्रॉपर्टी गेन करता हो, उसको बोलेंगे। तो ये सब क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि Fe2+, Na मतलब निकल 2+, कॉपर 2+, देखो कॉपर 2+ यहाँ पे बॉर्डर लाइन में आ जा रहा है, बल्कि जो कि +1+ बताया था पहले वाला, जो सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस में जो बताया था उसका एग्जांपल था, तो याद रखना इसको। जिंक 2+, लेड 2+, और ये ट्राई एल्काइल या ट्राई मेथाइल ब्रोमोरेन हो गया, ओके। तो ये SO2 हो गया, NO+ पॉजिटिव हो गया। अब बेसिस में बोलोगे तो देखो कौन सा होता है, एनिलीन, पेरिडीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, याद रखना, ये वाला बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होगा, इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। पेरिडीन किसको बोलोगे, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है इसमें, इसको अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा इसमें, ओके, अल्टरनेटिव, जैसे कि इसमें होगा, इसमें होगा, बाकी नाइट्रोजन में तो लोन पेयर होता है, ये पता है आप लोगों को, ओके। बाकी N3 एजाइड बोलते हैं इसको, याद रखना एजाइड का। ये ब्रोमाइड हो, देखो ब्रोमीन, जो क्लोरीन अलग वाले में था, हार्ड बेस में पढ़ रहे थे आप। फिर उसके बाद आपका आयोडीन आया, वो आपका सॉफ्ट बेस में आ गया, आपको लार्ज साइज होने वजह से ब्रोमीन आपको बॉर्डर लाइन में आ गया। दोनों का नेचर सिमिलर होता है, मतलब दोनों का नेचर रखते हैं सर। NO2- हो गया और सल्फाइड 2+2- हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल का बताया हूँ, इसमें आपको मतलब कहाँ पे क्या होता है अरेंजमेंट, वही चीज़ें इसमें नहीं। तो आपका जो S ब्लॉक होगा, S ब्लॉक बताया था आप लोग को पीरियोडिक टेबल में, याद, ठीक है। यहाँ से आता क्या होता है, S ब्लॉक होता है कि नहीं, तो S ब्लॉक के जितने एलिमेंट होगा हार्ड एसिड में ही काउंट किया जाएगा, ओके। उसके बाद ये आपका D ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी सभी नहीं होता, जहाँ पे ये ग्रीन वाला बॉर्डर डाला हो ना, उसके अंदर वाला अभी एसिड ही बता रहा हूँ, ओके। मैं मतलब हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, और हार्ड एसिड मतलब कहाँ कहाँ पे, इसके बाद एक और दिखाऊंगा उसमें बता दूंगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, लिथेशियम एंड हैफनियम, ये जो होगा आपका किस में आ जाएगा, हार्ड एसिड में आ जाएगा, ओके। और फिर इसमें देखो रुदेनियम,
रोडियम, नाम देखो जैसे आपको ज़रूरी नहीं है आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली याद रखना, बस पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ होता है यदि आया तो। ये सबका साइज़ एकदम क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट एसिड है तो इसका साइज़ बड़ा होगा आपका। फिर कहाँ हो गया, फिर ये वाले में देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीन, इन दोनों को बस याद रखना आप लोगों के। SN है तो टीन बोलेंगे, HP है तो एंटीमनी बोलेंगे। तो ये भी हार्ड एसिड का एग्जांपल है और ये सॉफ्ट एसिड का एग्जांपल है यहाँ जो लिखा हुआ है। ओके, मतलब ये वाला जो है आपका सॉफ्ट एसिड का एग्जांपल होगा, ये हार्ड एसिड और उधर हार्ड एसिड हो गया। अब देखो, अब पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, एसिड के बारे में तो बता दिया था आप लोगों को। अब इसमें जो कार्बन होगा, जितने भी हो गए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको कौन सा फैमिली बोला था, नाइट्रोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली और क्लोरीन वाला। ओके, तो ये सब जिसमें ये सर्कल लगाया हो ना, ये ग्रीन कलर का, ये देखो ये वाला, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसमें हार्ड बेस होगा, और जो नाइट्रोजन और क्लोरीन होगा ये इंटरमीडिएट में आएगा, मतलब हार्ड एसिड हार्ड बेस का मिक्सचर होगा, इस टाइप से बोल सकते हो। ये बाकी ये सब चीज़ें क्या होगा आपका हार्ड बेस में आएगा, सॉफ्ट बेस में आएगा। ये हार्ड बेस बता दिया, बाकी सब सॉफ्ट बेस में आने वाला है, मतलब ये जिसमें सर्कल नहीं है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और ये वाला इंटरमीडिएट हो गया, फ्लोरीन और ये हार्ड बेसिस होगा, बाकी सॉफ्ट एसिड में आ जाएगा। और यहाँ पे वाला शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोई नहीं, वो इसके नीचे में एटम लिखा हुआ है। ओके, तो मैं सब नहीं लिखा हूँ इसमें। मॉलिब्डेनम ये वाला आपका ग्रुप वाला हो गया, जो ये ग्रुप हो गया, और ये इधर वाला हो गया आपका पीरियड में हो गया। ओके, तो जो बॉर्डर लाइन होगा वो इसी को बताया हूँ खाली, मतलब टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बाकी एडियम, टीन, बिस्मथ, लेड और बिस्मथ, ये क्या होगा आपका बॉर्डर लाइन में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड बेस में आ जाएगा ये वाला, बॉर्डर लाइन बोलते हैं ना उसको, इंटरमीडिएट या बॉर्डर लाइन, इसमें आ जाएगा ये वाला जो दिया हुआ है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखेंगे लिमिटेशन ऑफ HSAB और बाकी एप्लीकेशन उसको नेक्स्ट क्लास के वीडियो में ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।